आइए दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के उदाहरण नंबर 5 वाले सवाल को। ठीक है, उदाहरण नंबर 5 का जो सवाल है आपका वो है, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में। चलिए, एक समतल जमीन पर हम आपको मीनार खड़ा करा के पहले दिखा देते हैं। ये है आपका समतल जमीन, इस पर एक मीनार मानिए कि इस तरह से खड़ी है। एक मीनार आपको इस तरह से मानिए खड़ी है। ठीक है, ए बी जो है आपका मीनार की ऊंचाई है। ठीक है, मीनार की ऊंचाई है। मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर लंबी हो जाती है। मतलब मीनार की छाया जितनी मानिए इतनी लंबी है, तो कुछ देर के बाद वह मीनार की छाया बड़ी हो जाती है। मानिए मीनार की छाया पहले यहाँ थी, मानिए P पर थी। ठीक है, इस बीच का कुछ भी दूरी होगा छाया की लंबाई। ठीक है, मानिए कुछ देर के बाद छाया जो है लंबी हो गई। मान के चलिए सूर्य मान के चलिए अगर यहाँ है तो छाया की लंबाई जितनी बड़ी होगी, सूर्य अगर यहाँ से मान के चलिए यहाँ आ जाए तो छाया की लंबाई बढ़ेगी। छाया किसी भी मीनार की, बिल्डिंग की, ठीक है, छाया बढ़ती घटती क्यों है? आपकी हमारी छाया जो है दिन में चलते घटती बढ़ती क्यों है? तो जब सूर्य का जो ये होता है उन्नतांश होता है, ठीक है, उन्नतांश उन्नयन को उनको ही बोलते हैं। तो जब वो जो होता है तो वो जितना अधिक 90 डिग्री के करीब आते जाएगा, छाया उतना अधिक छोटी होती जाएगी। इस बात को आप जान लीजिए। ठीक है, वो जब बिल्कुल आपका 12 बजे के आसपास आपकी छाया सबसे छोटी होती है, उसके बाद फिर जो है सूर्य छाया जो है लंबी होती जाती है। जो मतलब ये हुआ कि पृथ्वी के सबसे अधिक जब सूर्य रहती है नजदीक, पृथ्वी के सबसे अधिक नजदीक, ठीक है, जब सूर्य रहती है तो उस टाइम में छाया छोटी होती है। जैसे जैसे सूर्य की दूरी पृथ्वी से बढ़ेगी, वैसे वैसे पृथ्वी पर बसने वाले सभी जीव जंतु, सजीव निर्जीव की छाया बढ़ेगी। ठीक है, सूर्य की दूरी जब पृथ्वी से बढ़ेगी तो पृथ्वी पर के सभी वस्तुओं की छाया लंबी हो जाएगी। तो वो जो है पृथ्वी पर से जब सूर्य जो है पृथ्वी से जितना दूर होती जाएगी, छाया की लंबाई उतनी अधिक बढ़ेगी। ठीक है, तो चलिए, पहले छाया AP थी, कुछ देर के बाद छाया बढ़ के मानिए AQ हो गई। ठीक है, अच्छा, छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। कितना अधिक? जितनी बड़ी थी उसमें 40 मीटर जो है वह और अधिक लंबी हो गई है। पहले AP थी छाया, अब AQ हो गई है, तो AP में 40 मीटर और जोड़ करके जितना होता है वो छाया का लंबाई अब हो गया है। ठीक है, मतलब पहले जितनी बड़ी थी उससे 40 मीटर अधिक बड़ी है अब छाया। जबकि सूर्य का उन्नतांश जो है 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो गया है। ठीक है, सूर्य का उन्नतांश पहले 60 डिग्री था, अब कितना हो गया? 30 डिग्री हो गया। तो जब उन्नतांश 60 डिग्री था तो छाया AP थी। उन्नतांश जब, ठीक है, 30 डिग्री हो गई तो छाया 40 मीटर अधिक बढ़ गई। इस चीज को आइए जानते हैं। ठीक है, अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और dB छाया की लंबाई है। ठीक है ना, देखिए सवाल में जो दिया हुआ है वही नाम देना होगा, क्योंकि सवाल में आकृति का भी दी हुई है। ठीक है ना, इसमें AB छाया को माना है, ठीक है, इसको B माना है और इसको A माना है। ठीक है, उसके बाद जो छाया है वो आपका पहली वाली छाया C है, उसके बाद वाली छाया का शिखर D है। ठीक है, तो dB ये आपका dB हो गया। dB छाया की लंबाई है, जबकि उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, मतलब जब उन्नतांश 60 डिग्री था तो छाया BC, जब उन्नतांश 30 डिग्री हो गया तो छाया BD। ठीक है,
पहले से छाया 40 मीटर अधिक लंबी हो गई है। कहता है कि इस तरह का सवाल, इस तरह का जो है क्लू हम आपको दिए हैं, अब आप सवाल बना के दिखाइए। तो सवाल बना के दिखाएंगे। कहता है मीनार की ऊंचाई निकालने के लिए। मीनार की ऊंचाई कैसे निकालेंगे इसको हम देखिए आपको बताते हैं। पहले एक त्रिभुज लेंगे, फिर दूसरा त्रिभुज लेंगे। ठीक है, आपका एक त्रिभुज जो है वो ABC वाला है, एक त्रिभुज आपका ADB वाला है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब तो इसमें करना क्या है हमको, पहले मान लीजिए, माना कि मीनार की ऊंचाई जो है वो AB है। ठीक है, जब सूर्य का उन्नतांश मतलब उन्नयन कोण का अंश। ठीक है, उन्नतांश, जब सूर्य का उन्नतांश 60 डिग्री था तो छाया क्या थी, BC। तो छाया की लंबाई क्या थी, BC मीटर। ठीक है, जब सूर्य का उन्नतांश 30 डिग्री हो गया तो छाया की लंबाई क्या हो गई, BC में छाया की लंबाई हो गई BD। छाया की लंबाई क्या हो गई, BD। ये BD है कितना, तो BD जो है यह BC से 40 अधिक है, BC से 40 मीटर अधिक है ये BD। चलिए ठीक है, अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में। ठीक है, क्या हो जाएगा भाई, ये भुजा और ये भुजा का रिलेशन 60 डिग्री के सामने वाला लंब होता है, ये B होता है आधार, समझे। तो P और B का रिलेशन 10 में होता है। लिखेंगे 10 60 डिग्री इक्वल टू लंब बटे का आधार। लंब कितना हो जाएगा, AB बटे आधार हो जाएगा BC। ठीक है, ठीक है, तो आपका 10 60 डिग्री बराबर क्या हो गया दोस्तों, लंब बटे आधार हो गया, तो AB बटा BC हो गया। अब देखिए दोस्तों, 10 60 डिग्री का क्या होता है, √3 बटे 1 होता है दोस्तों, AB बटा BC होता है दोस्तों। ठीक है, तो आपका AB गुना 1 बराबर AB हो गया, BC गुना √3 बराबर BC √3 हो गया दोस्तों। ना आपको AB मालूम है ना आपको BC मालूम है, यहाँ आने के बाद आपको घबराना नहीं है दोस्तों। ठीक है, यहाँ आने के बाद आपको घबराना नहीं है, ना AB मालूम है ना BC मालूम है, AB बराबर BC √3। ये तो एक क्लू आपको आ गया, कोई बात नहीं है। अब हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज ABD में चलेंगे। ABD में 30 डिग्री लेना पड़ेगा हमको, वो क्या हो जाएगा, लंब AB बटे आधार BD। ठीक है, 30 डिग्री का मान आपका हो जाएगा 1 बटे √3। AB आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, AB देख लीजिए आ गया, AB आप BC √3 लेंगे। ठीक है, और BD कितना होगा आपका दोस्तों, BC + 40। देखिए बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। ठीक है, आपका BC √3 मल्टीप्लाई √3। ठीक है, इसको उस बगल लिखिएगा, आसान होगा। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, BC + 40 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही होगा। अब BC √3 को फिर √3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा BC + 40 बराबर BC और √3 मल्टीप्लाई √3 करेंगे दोस्तों 3 हो जाएगा। ठीक है, तो BC + 40 इक्वल टू हो जाएगा 3BC। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, चलिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, BC बराबर क्या हो जाएगा, 40 इधर ही रहने दीजिए दोस्तों। ठीक है, BC यहाँ रहने दीजिए, 3BC को यहाँ रहने दीजिए, इस BC को इधर ले आइए। ठीक है, पहले ही ठीक था दोस्तों, यहाँ पर 3BC होता, आराम से इधर आके हो जाता। ठीक है, उस टाइम में तो हम ये कर दिए। तो अब 40 इक्वल टू हो गया आपका 3 में से 1 BC गया
2BC, ठीक है। आपका जो है इसको उल्टा दीजिए दोस्तों, ठीक है। यहीं पर आप नहीं उल्टाते दोस्तों तो हो जाता, इसको पहले गुना करते तो 3BC हो जाता, इधर आपका BC + 40 हो जाता, उसको इधर लाते हो जाता, वो यहाँ पे आप नहीं भी उल्टाते तो चलता, ठीक है। 2BC बराबर हो गया आपको 40, तो आपका जो है BC बराबर हो गया दोस्तों 40 / 2, कट जाएगा दोस्तों 20 बचेगा। BC बराबर हो गया 20 मीटर। BC क्यों क्या है दोस्तों, देख लीजिए यहाँ पे BC जो है छोटे वाले छाया की दूरी है, ठीक है ना। इसमें ज्ञात क्या क्या करना था दोस्तों, इसमें ज्ञात जो है केवल मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना था दोस्तों, ठीक है। छोटे वाले छाया की लंबाई आपका निकल गई, आपका जो है तैयार है। अब आपका AB ज्ञात करना है। AB बराबर क्या होता है दोस्तों, ठीक है। AB आपका क्या, मीनार की ऊंचाई आपको ज्ञात करना है। लिखेंगे मीनार की ऊंचाई कितना होगा दोस्तों, मीनार की ऊंचाई। दोस्तों आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो निश्चित ही वीडियो को आप लाइक कर दें। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है देखने में तो लाइक जरूर करें, एक लाइक बनता है दोस्तों। इतना मेहनत करके जब हम सवाल बताते हैं आपको तो एक लाइक निश्चित ही बनता है। मीनार की ऊंचाई क्या होती है, हो जाएगी दोस्तों मीनार की ऊंचाई AB हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। AB क्या हो जाएगा दोस्तों BC√3। BC क्या निकला है दोस्तों, 20 निकला है, 20√3। देखिए दोस्तों बहुत आसानी से आपका सवाल बन करके तैयार है। यदि आपको कोई भी समस्या है तो आप हमसे शेयर जरूर करेंगे समस्या दोस्तों, ठीक है। आशा करता हूं कि समस्या होगी ही नहीं, होगी। मैं वीडियो इस तरह से बताता हूं कि सवाल मैं इस तरह से बताता हूं कि उसमें कोई समस्या बचे ही ना, ठीक है। फिर भी यदि कोई समस्या बचती है तो हमसे शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों तक चैनल को शेयर करें, अधिक से अधिक 10th क्लास के स्टूडेंट तक पहुंचाएं। बहुत सुंदर तरीके से बताया हुआ सवाल है, ठीक है। बहुत सुंदर समझ में भी आएगा। एग्जाम्पल नंबर 5 था त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग का उदाहरण नंबर 5 का सवाल आपका तैयार है।